शहर की सबसे बड़ी कोचिंग ज्ञानदीप क्लासेस। उस दिन सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई थी। बच्चे अपने अपने जैकेट और स्वेटर पहने ठिठुरते हुए क्लास में बैठे थे। मैथमेटिक्स के मशहूर टीचर मिस्टर वर्मा ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक बड़ा सवाल लिख रहे थे। क्लास में चुप्पी थी, बस चौक के ब्लैक बोर्ड पर घिसने की आवाज। तो बच्चों, वर्मा सर बोले, आज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकालेंगे। वर्मा सर ने सवाल लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। लेकिन जैसे ही उन्होंने फॉर्मूला लिखना शुरू किया, संख्या गलत लिख दी। उन्होंने लिखा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 2a। पूरी क्लास एकदम शांत। बच्चों के चेहरे पर उलझन थी, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी बच्चे सर को बेहद सम्मान देते थे, उनसे डरते भी थे। चिंटू, जो क्लास का होशियार बच्चा माना जाता था, हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा वह कैलकुलेट करता, जवाब उल्टा सीधा आ रहा था। निधि, विक्रम, शालू, इरफान सब इधर-उधर देखने लगे। चिंटू ने धीमे से कहा, यार, इक्वेशन तो इजी है, पर फॉर्मूला तो गलत लग रहा है। लेकिन कोई आगे नहीं आया। उसी समय दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खट। सबकी आंखें घूम गईं। दरवाजे के बाहर एक पतला दुबला, फटे कपड़े पहने, मैले चेहरे वाला लगभग 14 से 15 साल का लड़का खड़ा था। पैरों में चप्पल तक नहीं थी, ठंड से कांप रहा था। कोचिंग के बच्चे उसे रोज गली में भीख मांगते देखते थे। नाम किसी को नहीं पता। लोग बस अरे हट, भिखारी कहकर निकाल देते थे। वह धीरे से बोला, सर, मुझे 1 मिनट अंदर आने देंगे? मैं बस ये सवाल देख रहा था। पूरी क्लास हक्का बक्का। वर्मा सर की भौहें तन गईं। अरे, तुम यहां पढ़ने आते हो क्या? ये कोचिंग है, चाय सिगरेट का दुकान नहीं। बाहर जाओ, सर ने सख्ती से कहा। लड़का झेंप गया, पर फिर भी उसने हिम्मत की। सर, आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो गलत है। उसमें प्लस की जगह माइनस आया है, और B2 के साथ 4ac जोड़ते नहीं, घटाते हैं। पूरा माहौल एकदम सूना हो गया। सब बच्चों ने सर की ओर देखा, फिर उस लड़के की तरफ। वर्मा सर की आंखों में गुस्सा उभर आया। तुम मुझे सिखाओगे? तुम जानते हो मैं 12 साल से क्या पढ़ा रहा हूं। लड़का बोला, सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है XHB प्लस B2 4AC 2A। आपने प्लस लिख दिया है, इसलिए बच्चों को जवाब गलत मिल रहा है। बच्चे फुसफुसाने लगे, अरे, सच में? हाँ, यही फॉर्मूला है। ये तो क्लास के होशियारों से भी तेज है। चिंटू खड़ा होकर बोला, सर, 1 मिनट, ये सही कह रहा है। मैंने भी अभी क्रॉस चेक किया। वर्मा सर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने बोर्ड की तरफ देखा। वो सच में गलत था। पूरी क्लास शांत थी। वर्मा सर धीरे से बोले, अगर तुम इतने खात्री से कह रहे हो, तो ये सवाल हल करके दिखाओ। लड़का धीरे धीरे बोर्ड के पास गया। अपनी उंगलियों पर चौक के पाउडर को देखा। ये कितना महंगा होगा? उसके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान आई। उसने पूरा समाधान लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स प्लस 12 बराबर 0, ए बराबर 1, बी बराबर -7, सी बराबर 12, एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट -7 ब्रैकेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ब्रैकेट ब्रैकेट -7 स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 12 ब्रैकेट ब्रैकेट स्लैश 2 गुना 1 एक्स बराबर 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ब्रैकेट ब्रैकेट 4 9 -4 8 ब्रैकेट ब्रैकेट स्लैश 2 एक्स बराबर 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 1/2 एक्स बराबर 4 एक्स बराबर 3। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। वाह, कमाल, भाई, तू तो जीनियस है। लड़का सिर झुकाकर खड़ा रहा। शायद पहली बार किसी ने उसे सर उठाकर खड़े होने लायक समझा था। वर्मा सर अब गंभीर होकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, आरव। सर ने पूछा, तुम पढ़ते कहां हो? आरव की मुस्कान एकदम बुझ गई। उसने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं पढ़ता सर। पहले स्कूल जाता था, पर पापा की मौत के बाद सब खत्म हो गया। अब मैं बस सिग्नल पर भीख मांगता हूं। फुर्सत में कूड़े से फटे पुराने किताबें उठाकर पढ़ लेता हूं। क्लास में सन्नाटा फैल गया। सर का चेहरा नरम पड़ गया। तुमने ये सब खुद पढ़ा? सर ने पूछा। आरव बोला,
जी सर, मैं मैथ में बहुत अच्छा था। टीचर कहते थे कि एक दिन बड़ा बनोगे। पर किस्मत तो बस रस्सी खींचती रही। चिंटू ने धीरे से कहा, सर, इसे हमारे साथ पढ़ने दीजिए ना। निधि बोली, हाँ सर, इतना टैलेंटेड बच्चा बाहर कैसे रह सकता है। विक्रम भी बोला, अगर फीस की दिक्कत हो तो हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे। पर सबकी नजर वर्मा सर की तरफ थी। निर्णय उनका था। वर्मा सर गहरी सांस लेकर बोले, आरव, आज से तुम इस क्लास के छात्र हो। कोई फीस नहीं। मैं खुद तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। पर एक शर्त है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शर्त सर? सर मुस्कुराए, आज जिस आत्मविश्वास से तुमने मेरी गलती सुधारी, वही आत्मविश्वास जिंदगी भर बनाए रखना। कभी खुद को कम मत समझना। तुम गरीब हो सकते हो, पर दिमाग अमीर है। आरव की आंखें भर आईं। पहली बार उसने दुनिया को अपने पक्ष में खड़ा देखा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसे एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना था। एक ऐसी परीक्षा जिसमें दिमाग से ज्यादा दिल की जरूरत थी। जब हुनर ने बदल दी जिंदगियां। आरव अब रोज कोचिंग आता था। शुरू शुरू में बच्चे उसे आश्चर्य से देखते थे, एक भिखारी लड़का, पर दिमाग तेज। धीरे धीरे सब उसके दोस्त बन गए। चिंटू, निधि, शालू, विक्रम, सब मिलकर उसे किताबें देते, नोट्स समझाते, चॉकलेट खिलाते। आरव को पहली बार एहसास हुआ, गरीबी इज्जत की दुश्मन है, पर ज्ञान उसकी असली ताकत। दिन बीतते गए और आरव ने क्लास में सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे कठिन सवाल हो तो वर्मा सर कहते, ये सवाल आरव हल कर देगा। बच्चे हंसते, हाँ सर, आरव तो चलता फिरता कैलकुलेटर है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब शहर में एक मैथ प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। जूनियर मैथमेटिक्स चैंपियनशिप। जो बच्चा जीतेगा उसे बड़ी स्कॉलरशिप मिलनी थी, साथ ही शहर में नाम भी। वर्मा सर ने तुरंत कहा, आरव, तुम इसमें हिस्सा लोगे? आरव घबरा गया। मैं? इतने बड़े मंच पर? सर, मेरे कपड़े देखिए, लोग हंसेंगे। सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लोग कपड़े नहीं देखते बेटा, दिमाग देखते हैं। और तुम्हारे पास वो है जो 100 में से एक के पास होता है। 2 दिन बाद पूरी क्लास ने मिलकर उसके लिए नए कपड़े खरीदे, नए जूते, एक छोटा सा बैग। जब आरव ने पहली बार खुद को दर्पण में देखा, वह खुद को पहचान नहीं पाया, जैसे किसी ने उसकी नियति को नया रूप दे दिया हो। प्रतियोगिता का दिन आया। हॉल में 200 से ज्यादा बच्चे थे। सब अच्छे स्कूलों से, सुंदर यूनिफॉर्म, ब्रांडेड जूते, स्मार्ट लुक्स। आरव थोड़ा सहम गया। सोचने लगा, ये सब पढ़े लिखे, अमीर, मैं कहाँ? तभी चिंटू ने उसका हाथ पकड़ा। डरना मत, हम सब यही हैं। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। वर्मा सर बोले, आरव, ये याद रखना, जिस दिन तुम डर गए उसी दिन गरीबी जीत जाएगी। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। कई राउंड थे, स्पीड राउंड, लॉजिक टेस्ट, एंड मोस्ट डिफिकल्टी। पहला राउंड शुरू हुआ। 3 मिनट के 20 सवाल। आरव ने बिजली की तरह हल किए, एक भी सवाल छोड़ा नहीं। दूसरा राउंड, लॉजिक। इसमें 200 में से केवल 12 बच्चे बचे। आरव उन्हीं में था। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। ये कौन है? किस स्कूल का है? पहले कभी देखा नहीं। आरव सिर्फ मुस्कुराया। उसे अपने अतीत की उदासी में जगह नहीं थी। अब उसे बस आगे जाना था। फाइनल राउंड सवाल बहुत कठिन था। कई बच्चों ने हार मान ली। आखिर में सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, आरव और शहर के सबसे महंगे स्कूल का टॉपर आर्यन मेहरा। सवाल बोर्ड पर आया। पूरी हॉल में सन्नाटा। आर्यन ने पहला प्रयास किया, गलत। दूसरा, गलत। वह घबरा गया। आरव खड़ा हुआ। उसने सवाल को गौर से देखा। सवाल कठिन नहीं है, बस बड़ा है। वह धीरे धीरे हल लिखने लगा। हर कदम सटीक, हर संख्या सही। पूरा हॉल देख रहा था। एक लड़का जो सड़क पर भीख मांगता था, उस मंच पर खड़ा था जहां पहुंचने के लिए बच्चों के माता पिता लाखों खर्च करते थे। 5 मिनट बाद आरव ने अंतिम लाइन लिखकर कहा, आंसर 583 इंच। जज ने कंप्यूटर में चेक किया। लाल बत्ती हर स्क्रीन पर, सेम आंसर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विनर आरव। उस क्षण उसने खुद को सिर्फ विजेता नहीं, जीता हुआ इंसान महसूस किया। जज उसके पास आए। बेटा, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? आरव ने धीरे से कहा।
मैं किसी में नहीं पढ़ता सर। मैं सिग्नल पर भीख मांगता हूं। बस पढ़ना बहुत पसंद है। जज स्तब्ध रह गए। उन्होंने वही घोषणा कर दी जिससे आरव की जिंदगी बदल गई। आरव को शहर की सबसे बड़े स्कूल में पूर्ण स्कॉलरशिप दी जाती है। उसकी पढ़ाई, किताबें, हॉस्टल सब मुफ्त। बच्चे चिल्ला उठे, आरव, आरव, आरव। वर्मा सर की आंखों से आंसू बह निकले। आरव उनकी तरफ भागा। सर, मैं जीत गया। सर ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम जीते नहीं, तुमने गरीबी को हरा दिया। कहानी का अंतिम संदेश धन नहीं, कपड़े नहीं, शक्ल नहीं, ज्ञान ही इंसान को ऊंचा बनाता है। एक भिखारी लड़का जिसे दुनिया ने कभी गिना तक नहीं, उसी ने साबित किया, हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, बस एक मौका चाहिए। सब्सक्राइब।